गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या किया था बेटा, एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करके फिर मैंने आपको बेसिक्स भी समझा दिए थे किसके, एक्सरसाइज 2.4 के, जो कि क्या थे, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम के बाद में हमने पढ़ लिया था, उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो चलिए उस फैक्टर थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए उसी के बेस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर करवा दिया था, सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं बेटा। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? px is equals to 2x square plus kx plus root 2। अच्छा, अब हमें ये भी पता करना है कि k की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। देखो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। मेरे को ये पता है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये पूरा 0 बन जाना चाहिए, क्योंकि वो रिमाइंडर होगा और कभी भी कोई चीज किसी की फैक्टर होती है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करती है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर विल बिकम 0। तो ये तरीका मैं कौन सा अपना रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 इसमें रख दूंगा जो मेरा रिमाइंडर आएगा, और हमें पता है वो उसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 बनना चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 सिंस x minus 1 is a factor of px, therefore p1। क्यों 1? क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब इसका 0 फाइंड करना है, वो 0 यहाँ पे है। ठीक है, p1 will become definitely to 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो p1 मतलब यहाँ पे 1 पुट कर दो, x है ना, px है तो x की जगह 1 पुट करना है, तो x ये रहा सामने, तो 2x स्क्वायर की जगह 2 into 1 स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 डेफिनेटली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो वैल्यू कैसे करेंगे, 2 into 1 square will be 2 into 1, k into 1 will become k plus under root 2, 2 into 1 2 plus k plus under root 2। अब मेरी बात सुनिएगा, k एक वेरिएबल टाइप है तो इसको k को इधर रखिए, कांस्टेंट्स को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो k इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लिया, 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इक्वेशन होगी तो ही किसी की वैल्यू आएगी, तो याद रखना p1 इज इक्वल टू साइन जरूर आना चाहिए, वो 0 बनेगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 0 बन जाएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो कोई भी चीज किसी की फैक्टर होती है उसको कंप्लीटली डिवाइड करती है, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब ही क्या, रिमाइंडर विल बिकम 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। चलिए थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। px is equals to kx square minus root 2x plus 1। ठीक है, और इसका भी x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है, तो वही सेम बात, सिंस x माइनस 1 is a factor of px, px चेंज है नहीं, therefore p1 will become 0। p1 क्या हो जाएगा, k into 1 square minus under root 2 into 1 plus 1 is equals to 0।
k into 1 square k into 1 minus root 2 into 1 root 2 plus 1 equals to 0 k minus under root 2 plus 1 is equals to 0 या फिर मैं ये कह दूं दिस इम्प्लॉइज साइन जरूर लगाएगा लेकर तो k रूट माइनस रूट 2 उधर गया प्लस रूट 2 माइनस ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे मतलब वो इजी है उसमें रूट वाला पोर्शन नहीं है तो उसको आप खुद करेंगे। अब फोर्थ पार्ट आपको मैं इसमें करवाता हूँ फैक्टराइज करना है ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमें फैक्टराइज करना है ये आप 8th क्लास में भी करके आए हो फैक्टराइजेशन ठीक है और ये मेथड आपने किया भी हुआ है। चलिए फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 प्लस 1 इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज तो करना है हमें ये देखना है कि कैसे करें। देखो इसका मेथड होता है मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया जाए जो हमारी मिडिल टर्म माइनस 7x है ठीक है इसको ऐसे स्प्लिट किया जाए कि मल्टीप्लाई करने दो टर्म्स में स्प्लिट करना है 7x माइनस 7x को मैं क्या लिखूं दो टर्म्स में लिखूं कि उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यही बने लेकिन जब उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई बने ना जो मतलब 7 को मैं स्प्लिट करके लिखूंगा जैसे 5 into एक बार 2 मान लो 5 2 मान इनका जो प्रोडक्ट बने ना वो किसके इक्वल बने इसके इक्वल बने इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ये a है और ये हमारा क्या है c मान लो और ये b होता है हमें पता ही है तो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल बनना चाहिए इसका जो स्प्लिट पोर्शन होगा स्प्लिट मतलब -5 और -2 हमें पता है यहाँ पे नहीं बन रहा है वो 4 और 3 है चलो वो छोड़ो एक बार लेकिन हमारा पोर्शन क्या बनना चाहिए जो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 7x को वो किसके इक्वल बनना चाहिए उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई तो सबसे पहले देखिए हम पता है इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 into 1 बेटा 12 अब आप क्या कीजिए 12 के फैक्टर देख लीजिए इन पॉसिबल वेज तो 12 के फैक्टर एक तो होते हैं 6,2 12,1 और एक लास्ट बचा 4, ये 3 टाइप से 12 के अंदर फैक्टर लिख लीजिए ठीक है। अब इनमें से आप ये देखिए कि कौन से दो से या किस पेयर से मेरा 7 इजीली बनेगा -7 6 और 2 से 7 बन सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो नहीं बिल्कुल नहीं 12 और 1 से बन सकता है इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो नहीं फिर भी बिल्कुल भी नहीं। हाँ लेकिन जब 4 और 3 की बात आती है जब 4 और 3 की बात आती है तो 4 और 3 7 बनाते हैं लेकिन कैसे देखो स्प्लिट मिडिल टर्म होती है ठीक है माइनस के 4x और माइनस के ही मैंने क्या लिख दिए 3x लिख दिए माइनस के 4x माइनस के 3x विल बिकम माइनस के 7x प्लस 1 तो देखो ये सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट हुई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 और माइनस के 3 का हमें पता माइनस इंटू माइनस प्लस 4 into 3 12 तो प्लस का 12 बन रहा है अभी प्लस का 12 भी बन रहा है ठीक है। इस तरीके सबसे पहले हमें क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखना है फिर देखना वो क्या बनते हैं ठीक है। आगे और क्वेश्चन आएंगे ठीक है फिर उनको मल्टीप्लाई करके उसका जो बनाया उसके फैक्टर फाइंड करना है पॉसिबल वेज में तो 6,2 12,1 और 4,3 ठीक है 3 पॉसिबल वेज में उसके क्या हो गए फैक्टर हो गए ना ही अब इससे मिडिल टर्म बन सकती है 6 और 2 8 होते हैं या फिर इनको माइनस करो तो -4 या +4 बनेंगे ठीक है। इससे तो बनता नहीं 12 और 1 में भी नहीं बनता 7 लेकिन 4 और 3 से 7 बनता है ठीक है 4 और 3 से 7 बनता है तो मैंने 7 को -1 और -3 लिख दिया क्योंकि -7 चाहिए ठीक है। और इनका प्रोडक्ट भी चेक कर लिया वो प्लस के 12 बनता है भाई हमारा आंसर सही है मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या है सही। अब भाई इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लो और इनमें जो कॉमन है वो कॉमन है
12 और 4 में क्या कॉमन है? भाई 4 कॉमन है। x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x कॉमन है। 4 3 जा 12, एक x बाहर आ गया, बचा एक x माइनस 4x कंप्लीटली बाहर आ गया, क्या बचा? इनमें क्या चीज कॉमन है? इनमें -1 कॉमन है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, माइनस साइन तो लाने ही लाना, जो है ये यहाँ पे वो साइन तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो 1 तो सब में कॉमन होता है, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बचेगा, यहाँ प्लस है तो अंदर, बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर भी क्या बन जाएगा? माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है? 3x - 1, 3x - 1 मैंने इसमें कॉमन ले लिया। 3x - 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 4x, 3x - 1 कॉमन आ गया -1। ठीक है, समझ आया बेटा? ऐसे इसको क्या करना है, हमने स्प्लिट करना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। भाई फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स में आ गया, तो बस ये इसको क्या होता है करना? फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फैक्टराइज करना होता है। चलिए फोर्थ के सेकंड पार्ट करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये फैक्टराइज हो गया। सबसे पहला स्टेप आपने बताया, इन दोनों का क्या कर लो? प्रोडक्ट कर लो। 2 × 3 6, 6 के फैक्टर 2,3 भी होते हैं और 6,1 भी होते हैं ना। अब हमें तो ये देखना है भी 7 किससे बनता है? 7 ना 2,3 से तो भाई 7 बनता नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है 6,1 से हमारा बनता है ना 7। तो बस यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म वैसे ही वैसे 6 को 7x को क्या लिख दिया? 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों में जो कॉमन और इन दोनों में जो कॉमन है, मतलब कॉमन ले लो। 2 इसमें दोनों में कॉमन है और x दोनों में कॉमन है, तो 3 2 ये x बचा। ठीक है, 2 1 जा 2 और x बाहर आ गया, प्लस 2 3 जा 3 कर गया, x तो बाहर आ ही चुका, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। 1 तो बाहर आ गया तो मतलब सेम ही रहेगा, और प्लस क्या है तो फिर भी सेम रहेगा, नहीं रहेगा, फिर तो सेम रहेगा ही रहेगा। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x प्लस 3 कॉमन है। फिर क्या बचा? 2x प्लस, ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, वही फर्स्ट और ये मल्टीप्लाई होगी 36। अब भाई 36 के फैक्टर क्या होने चाहिए? वो 5 बनना चाहिए। 6 एक तो 6 6 होते हैं, 12 3 जा होते हैं, 9 4 जा होते हैं, 82 होते हैं, है ना, 36 1 होते हैं। तो ऐसे होते हैं ये सारे फैक्टर। चलिए अब इनमें से वो पेयर पिक कीजिए जो 5 बनाता हो। भाई 6 और 6 एडिशन सब्ट्रैक्शन से 5 बनाते हैं? नहीं, वो माइनस प्लस को भूलिए, ये होता है ना। 12 और 3 बनाते हैं 5? नहीं। 9 और 4 ये बनाता है। कोई और बनाता है 82? नहीं। 36 1 नहीं। तो भाई ये रहा वो पेयर जो क्या बना सकता है? 5 बना सकता है। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा? 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे फर्स्ट टर्म प्लस के 5x बनाने हैं, तो 9x में से क्या कर दो? 4x को क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि 9x माइनस 4x क्या बनेगा? 5x। तो मिडिल टर्म को मैंने क्या कर दिया?
स्प्लिट कर दिया। अब ये सिंबल मत लगा देना उसमें, तो दिखाया है, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गई, -6 लास्ट में पढ़ाइएगा। अब जो कॉमन है भाई वो कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, और फिर x कॉमन है, तो 3 2 जा x, x into x, x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 पर गया, x तो बाहर आ चुका है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 2 2 ही कॉमन है, माइनस का भाई, माइनस दोनों बाहर आ चुके हैं, अंदर प्लस की टर्म्स बनेगी, माइनस दोनों क्या हो चुके बाहर, अंदर दोनों क्या बनेगी, प्लस की टर्म्स बनेगी। तो 2 2 जा प्लस 2 3 जा, तो इसमें ये 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 मैंने क्या ले लिया, दोनों में कॉमन, तो ये बाहर आगे क्या बचा 3x, ये बाहर आगे क्या बचा -2, ये नंबर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब फोर्थ का फोर्थ पार्ट बेटा आपको खुद करना है, ठीक है। एक पार्ट आपको ट्राई करेंगे हम। अब फैक्टराइज फिफ्थ को करते हैं। देखो ये तो क्या थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 वाला, मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है या फिर उसके फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल मिला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जो इसकी लास्ट टर्म होती है ना, उसको पॉसिबल वेज देख लिया करो उसके, मतलब इसको हम कितने इसके फैक्टर कर लिया करो, कॉमन सी बात होती है, इसके फैक्टर कर लिया करो। वही जैसे हम उसमें करते हैं ना क्वाड्रेटिक में, इसमें भी ऐसे फैक्टर करने होते हैं। यहाँ जो होता है वो उसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब लास्ट टर्म के फैक्टर कर लिया करो बेटा। अब लास्ट टर्म के फैक्टर क्या होंगे, 2 के 1 2, बस यही होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएगा आपको कि कैसे उसके फैक्टर करने हैं। यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि x³ और x स्क्वायर दो में है, तो x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट लगा, x बचा -2 बचा, x स्क्वायर बाहर आ गया तो एक x बचा, माइनस माइनस आ गया, x स्क्वायर तो बाहर ही आ गया, क्या बचा 2 बचा। इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो माइनस का 1 रख लो, x माइनस बाहर आ चुका तो x प्लस का बन गया, माइनस बाहर आ चुका तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस का। अब इन दो टर्म्स में देखना क्या चीज कॉमन है, x -2 दोनों से कॉमन, ठीक है। अब x -2 कॉमन है तो x स्क्वायर, x -2 बाहर आ गया, -1। अब यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक पड़ा है, पावर 2 वाला। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, एक प्रॉपर्टी देखना, सिंस a² माइनस b² क्या होता है बेटा, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ठीक है। ये होता है, तो मेरी बात सुनिए, 1 का स्क्वायर कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो x -2 मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। ये a² माइनस b² से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों का प्रोडक्ट आ गया, तीनों लीनियर में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये तो हमारा क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही इसके फैक्टर हमें दिख रहे हैं, हमने बस कॉमन ले लिया। लेकिन नेक्स्ट वाले जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो आपको मैं तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे करना।
ठीक है। अच्छा आप कोशिश कीजिएगा कि इस पार्ट को नेक्स्ट वाले को कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल है आपका 43 नंबर पेज पर 15 नंबर एग्जांपल, उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाना ही है। और तब तक के लिए बेटा आप सबको हैव अ नाइस डे।